Hey all, Angit Kisho this side from Steffley team and I welcome you back to my channel. So took this entry and this strangle is of 200 point strangle here and 300 point strangle here. ठीक है, तो इन दोनों को मैंने अभी strangle बना रखा है और as of now the running profit is like 2.8 2.7 पॉइंट्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ 3500 पॉइंट्स है और यहाँ पे ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट 0.5 का डिके हो गया. सॉरी, ये जो हेजेस मैंने बाई कर रखा है. So going good as of now, nothing to worry about, and I have this biasness towards downside a bit. That's why if you are watching my position, this is showing by my biasness. Okay, ये 10 रुपये का सेल है और ये 16 पे अभी चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसे होल्ड कर रहा हूँ. दिस इज़ गोइंग गुड. सो लेट्स सी. और चलो अब मैं एक्सप्लेन एनालाइज करता हूँ. सॉरी तो अभी तो डेटा बिल्ट ही नहीं हुआ कुछ, तो मैं यहाँ पे कुछ बता नहीं सकता. कुछ देर वेट करने पे शायद डेटा कुछ बने. एज ऑफ नाउ वही राइटिंग इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द प्लेसेस. यहाँ पे कॉल राइटिंग भी बहुत हो रखी है. मीन्स फ्रॉम 200 to 300 ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग इज एडिंग. Okay, at the same time put writing is also getting added at 18200 18250 and 18300. So that seems to be like again a sideways market to me, but कल मार्केट काफ़ी sideways रहा था. It's just that because of some news that were floating which were about to come at the evening yesterday. So इसलिए वैसा कुछ JK मिला नहीं कल, but still market was quite sideways yesterday. सो लेकिन आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी वोलेटिलिटी होगी और दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट. और एज ऑफ नाउ गेटिंग डीके ऑफ लाइक व्हाट 4 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स. तो यहाँ पे अब प्लान ऑफ एक्शन क्या है? बहुत ही सिंपल. जैसे ये वेट ये जैसे ही अब 18 को क्रॉस करता है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे 18 नहीं 19 प्लस को क्रॉस करेगा, ठीक है, तब मैं फिर यहाँ पे थोड़ा ये जो क्वांटिटी 18100, ठीक है, इसका क्वांटिटी मैं स्विच कर दूंगा 18150 पे. ठीक है, 18150 के पी पे मैं स्विच कर दूंगा. रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि मार्केट इज ट्रेडिंग एट 18240 मीन्स दिस इज जस्ट 50 पॉइंट्स अवे. तो ये कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है एंड ऑब्वियसली आई शुड हैव दिस कवरेज टू मी. ठीक है, तो 18 रुपीज़ पे भी अगर गया तो फिर मैं इसे 18 पॉइंट समथिंग पे भी गया तो मैं इसे स्विच कर दूंगा 100 पी को 150 पी पे, ताकि अगर कुछ बड़ा मूवमेंट अपसाइड आया भी, ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी अपसाइड बिग अपसाइड मूवमेंट, बट अगर कुछ आया भी तो वो कॉम्पेंसेट हो जाए, ठीक है, फ्रॉम द डाउन मूव. दिस इज अ थिंग. और सेकेंड थिंग इज़, अगर आज मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे जितने भी लार्ज कैप है जो इसके हैवी वेट्स हैं लाइक HDFC, ICICI, कोटक और रिलायंस, ठीक है, इनमें से किसी को आज अच्छे से रिएक्ट करना पड़ेगा, एक अच्छा मूव देना पड़ेगा. अदरवाइज मार्केट इज़ बायस टुवर्ड डाउन साइड. द रीज़न वेरी सिंपल. ओके, मार्केट जिस तरीके से अभी हर दिन एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है, पिछले ना जाने लगभग 8 या 10 दिनों से ये ग्रीन कैंडल ही बना रहा है. या तो दिस इज़ वाई आई एम हैविंग दैट बायसनेस कि हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अब आए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग एक हद तक होता है. ज़्यादा भी शॉर्ट कवरिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब इससे भी कुछ ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में, शॉर्ट्स मतलब इससे ज़्यादा कुछ बचा हुआ है मार्केट में. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट. दिस इज़ द रीज़न कि अब मुझे लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ पे ऊपर तो नहीं, या तो साइडवेज या तो नेगेटिव, ये दो रह सकता है. और मैं प्लान भी वैसा ही कुछ कर रखा हूँ, बट इट डजेंट मीन, अगेन आई विल से द सेम थिंग, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर ये ऊपर गया तो मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा एग्रेसिवली. आई विल डू द एडजस्टमेंट, बट आई विल हैव दैट बायसनेस कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी 18150 का मैं पी दिखाऊँ आपको, तो ये अभी ट्रेड हो रहा है 17.4, ये भी ऑलमोस्ट 17 पे ही ट्रेड हो रहा है. ठीक है, तो मैं अभी से अगर एग्जैक्टली अभी सेल कर दूँ तो ये ब्रेक इवन रहेगा, मतलब ये डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड बन जाएगा. बट वाई आई डोंट वांट टू डू दिस. क्यों मुझे डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड नहीं बनाना है? क्योंकि अगर अब यहाँ से कुछ डाउन मूव आया 30-40 पॉइंट्स का, ये एक्सप्लोड कर जाएगा फ्रॉम 16 पॉइंट समथिंग, ये एक्सप्लोड कर जाएगा, ना जाने ऑलमोस्ट 20 समथिंग पे कर जाएगा. और मैं वो चाहता नहीं हूँ. हो सकता है ये उतना डिके ना हो, ये 25, 23, 24 चल जाएगा और ये हो सकता है सिर्फ 3-4 रुपये का डिके दे. So I'm just fearful about that. That's why I'm not aggressive with my adjustment. But I think now I have to do. Okay, I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 9:40 and as of now running with a profit of 23k. चलो अब फिर से एनालाइज करते हैं. और वही अभी भी डेटा में कुछ वैसा बिल्ट हुआ नहीं है. But I don't know why market is going up like crazy today also. ऑल्दो आई एम मतलब ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अपना डाउन साइड रिस्क खोल कर ना बैठूं. ठीक है, और अभी भी आप देखो तो डिफरेंस देखो आप प्रीमियम का, ये 8 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, 20 पे ट्रेड कर रहा है. ठीक है, और द रीज़न वेरी सिंपल, मैं आज भी थोड़ा हार्ड प्ले कर रहा हूँ फॉर द डाउन साइड.
कल तो मैं अपसाइड के लिए थोड़ा सेफ रखा हुआ था ट्रेड को, लेकिन आज डाउन साइड के लिए मैं सेव कर रहा हूँ ट्रेड को, ठीक है। और द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आई फील लाइक मार्केट इज़ ऑलरेडी बीन स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा या तो साइडवेज या तो डाउन साइड मूव ही आएगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट इट डजंट मीन कि मैं ये स्टबर्डनेस के कारण मैं अपने आप को बड़ा हिट दूँ। तो दैट व्हाट आई विल डू नाउ, सी अब हो क्या रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम्स उतने स्पाइक नहीं कर रहे कॉल साइड, ठीक है। रीज़न वेरी सिंपल, मार्केट इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग अप मूव, ठीक है। और ये रीज़न के कारण अगर आप देखोगे इतना डिफरेंस होने के बावजूद प्रीमियम पे मेरा एमटीएम पे कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं आया है, बट इट विल कम एनी टाइम इफ़ अगर यहाँ से ये फिर से अब इसे हाई तोड़े और यहाँ पे थोड़ा भी मूव आया तो फिर ये स्पाइक हो जाएगा 21 से कब 29 चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये 7 से कब 10 चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और इससे मुझे अपने आप को सेव करना है। और हाउ कैन आई डू दिस, अभी देखोगे आप तो 200 का जो पी है वो अभी कुछ ऑलमोस्ट 17 पर ट्रेड कर रहा है यार। तो मैं क्या करूँगा, वेट थोड़ा IBS स्पाइक हुआ है बट दैट्स ओके। तो मैं क्या करूँगा, अब ये 22 जैसे ही टच करेगा तो फिर मैं इस क्वांटिटी को पूरा स्विच कर दूंगा इस पे, फिर मेरा पोजीशन डेल्टा न्यूट्रल वहाँ पे हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाह रहा। तो और सेकंड थिंग विच आई कैन डू इज़ वेट अ व्हाइल, मैं आपको एडजस्टमेंट करने के बाद मैं बताता हूँ। मैंने पूरा रिस्क ड्रॉप कर दिया अपना एंट्री, और जो मेरी बायसनेस थी उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज ऑफ लाइक 34K एंड एट 32K मैंने उससे बुक किया उस पूरे पोजीशन को, और मैं री एंटर किया इन पोजीशंस पे। ये काफ़ी दूर का, अगर आपको दिख रहा है तो 18,000 P is 200 almost 200 points away from here and this is 150 points away from here, so I will just hold these two, okay। और ये थोड़ा expand करेगा मे बी, so I am ready to take that heat, okay। और ये अगर 6 रुपीज़ तक भी एक्सपैंड करता है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वो यहाँ से मुझे पता है पूरा कॉम्पनसेट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 6 रुपीज़ तक मैं इसे होल्ड करूँगा। और अभी भी ये 31 के आसपास ही चल रहा है। और जो मेरी बायसनेस यहाँ पे थी, और मैंने सी को 20 रुपीज़ पे सेल कर बैठा हुआ था और पी को ऑलमोस्ट 9-10 रुपीज़ पे सेल किया हुआ था, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया यहाँ पे। और यहीं पे कहीं पे मैंने एग्जिट किया था उस पोजीशन को, मैंने काफ़ी पहले ही एक्चुअली एग्जिट किया। आई नीड टू सी, आई डोंट नो, यहीं पे कहीं पे एग्जिट किया शायद, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 18O50 पी और 350 सी सेल किया था, लेकिन O50 से भी मैंने एग्जिट कर लिया। मुझे लगा वो हिट दे सकता अगर यहाँ से कुछ बड़ा मूव डाउनवर्ड आया तो, और जिस तरीके का यहाँ पे फॉल आ रहा था तो मुझे लगा शायद ये कंटिन्यू होगा। अगर ये होता तो फिर आई जस्ट डोंट वांट टू टेक अननेसेसरी बिग रिस्क ऑल, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको दिख रहा है तो फिर टुडे अ गुड डिके हैज़ हैपेंड इन द वेरी फर्स्ट हाफ एन आवर। सो अब यहाँ से काफ़ी टाइम बचा हुआ है, इट्स ओनली 10:30, ठीक है। और यहाँ से अभी एक्सपायरी पे लगभग 5 आवर्स है, तो आई जस्ट डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क कि मैं इसे कंटिन्यू होल्ड करता रहूँ, कुछ बड़ा मूव आए फिर आई विल गिव अप माई 20K 30K और लाइक दैट। सो आई जस्ट डोंट वांट टू डू दिस, और आई वांट टू सेव माई कैपिटल एंड आई विल टेक री एंट्री विथ माई मैक्सिमम रिस्क एपेटाइट आफ्टर 1, ओके। क्योंकि अभी यहाँ से लेकर के 1 o'clock तक में मैं देखना चाहता हूँ ये कितना डीके होता है, एंड एज़ फार एज आई कैन एक्सपेक्ट ये दोनों लगभग 2-2 रुपये, तो मतलब इनमें काफ़ी प्रीमियम्स घटेंगे। अभी ऑलमोस्ट इनमें कुछ 5+ प्रीमियम है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 2 रुपये तक में आ जाएगा, और यहाँ भी ये हेजेस भी डीके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एज फार एज आई कैन थिंक ऑफ 2-3 पॉइंट्स ऑफ डीके इज़ वॉट आई एम लुकिंग फॉर एट लीस्ट टिल 1 o'clock। उसके बाद फिर मैं काफ़ी एग्रेसिव हो जाऊंगा अपने एंट्री को लेकर के, बट टिल देन आई विल होल्ड दिस ओनली। और एज फार एज OI डेटा इज कंसर्न, ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग इज हैपनिंग टुडे, सो टुडे कॉल राइटर्स आर शोइंग देयर स्ट्रेंथ, और इससे यही दिख रहा है कि मार्केट में आज बियरिश मूव तो एक्सपेक्टेड है। एंड दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि जब मार्केट ऊपर भी जा रहा था तो दिस सी 300C वाज नॉट एक्सपैंडिंग अ लॉट, and that's why MTM was quite intact at that level and it was actually increasing, क्योंकि P जो था वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में डीके हो रहा था, और C was not increasing that much because people are not expecting big up move today, इसलिए वहाँ पे डिमांड ही नहीं आ रहा, और अगर डिमांड नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं। तो दैट वाज द केस एंड दैट्स व्हाई आई केप्ट ऑन होल्डिंग दैट। और उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ पे ये कुछ 14 पे गया था, सॉरी 300C जो है वो 14 रुपीज़ पे गया, और ये उस समय 10 पॉइंट समथिंग पे ट्रेड कर रहा था, मैंने इसे एग्जिट कर दिया। अगर मैंने अभी नहीं किया होता, आप देख लो खुद ही कि ये 22 मीन्स 12 रुपीज़ बढ़ा है, और ये ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स का डिके हुआ है।
तो 4 पॉइंट का मुझे फालतू का लॉस होता जो मुझे नहीं चाहिए था। और सेम मैंने यहाँ भी यही किया, 5.5 पे गया था तो मैंने एग्जिट कर दिया था इसे। और इसे मतलब एंट्री लेते वक्त थोड़ा सा मैं लेट हो गया, इसलिए कुछ उस समय 3.3 पे चल रहा था, लेकिन मुझे 2.94 के एवरेज पे भी एंट्री दिखा रहा है। नथिंग, वी कांट हेल्प इट। और देयर नथिंग टू टॉक अबाउट। वन मोर थिंग विच आई एम थिंकिंग ऑफ कि यहाँ पे अब ये कल के रेंज में आ चुका है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अब ये यहाँ से वोलेटाइल हो जाएगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कल का लो ब्रेक होने वाला है, ठीक है। और इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये कल के लो तक भी आएगा तो ये 6 रुपये से ज़्यादा तो नहीं होने वाला टिल देन। तो इसलिए मैं इसे होल्ड करूँगा। अगर यहाँ से अगर ये कहीं पे सपोर्ट लेता है फिर ये बहुत इंस्टेंटली क्रैश भी करेगा। ओके, सो दिस इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन। आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, quick update, time is 2:18 and again I took a very aggressive entry, but in very small quantity. My big quantities are still there in the risk drop entry, और उससे भी मैं धीरे धीरे करके नज़दीक लाऊंगा, बट नॉट नाउ। मतलब कि अभी भी 218 ही हो रहा है, सो मैं और डीके भी कुछ अच्छा खासा मिल चुका है, तो आई जस्ट वांट टू कैपिटलाइज ऑन द डीके नाउ, नॉट ऑन माय कैपिटल नाउ, ठीक है। सो इस बीच में जब मैंने लास्ट अपडेट दिया था उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बहुत ही रिस्क ऑफ एंट्री कर लिया था उसी वक्त। और इस बीच में काफ़ी एडजस्टमेंट भी करना पड़ा, क्योंकि निफ्टी ने कुछ मूवमेंट दिया, तो इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ा था बीच में। यहाँ पे भी मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, देन अगेन अपसाइड, नाउ अगेन ट्राइंग टू डू समथिंग। So Nifty was not silent at all today, but still I won't complain for this because अभी भी एक बहुत अच्छे रेंज में ही जो अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है, और ऑब्वियसली वी शुड एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग एटलीस्ट ऑन एक्सपायरी। सो नाउ कमिंग टू दिस ट्रेड, सो व्हाट इज द एडजस्टमेंट पॉइंट है? वेरी सिंपल एडजस्टमेंट पॉइंट, दोनों में से जो भी 11 पॉइंट समथिंग को क्रॉस करेगा, 11.2 11.3 को क्रॉस करता है तो फिर मैं उसको उसके मतलब कि शिफ्ट कर दूंगा एक स्ट्राइक लो हुआ। फॉर एग्जांपल 18200 पी, अगर ये 11 पॉइंट समथिंग को क्रॉस करता है, 11.2 11.3 को क्रॉस करता है, तो फिर मैं इसे स्विच कर दूंगा 18150 पी पे, मतलब मैं रिस्क ऑफ हो जाऊंगा। और मैं ये अभी करता रहूँगा 250 तक, मैं रिस्क ऑफ होता रहूँगा, या 255 तक रिस्क ऑफ होता रहूँगा। उसके बाद मैं शायद एग्रेसिव एंट्री लूँ, ठीक है। दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ। एंड इफ़ यू विल सी दिस OI डेटा, means huge writing is happening all over the places, and that simply give me the conviction कि market might be volatile today in the last half an hour also, means last 1 hour also, but it will expire somewhere between 200 to 250 only. That's what I feel like, okay, क्योंकि 200 पे कॉल राइट हो रखी है, बट उतना नहीं जितना पुट है, लेकिन 250 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बीच में ही कहीं ये एक्सपायर होगा, और मेरा जो आप ट्रेड देख रहे होगे कुछ वैसा बन भी रखा है, ठीक है। सो आई विल एडजस्ट माई ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। सो आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। ओके गाइज, फाइनल अपडेट, टाइम इज़ 3:39 एंड आई हैव बुक्ड एवरीथिंग। और ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो लास्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया था मुझे लेने में, और उसके बाद फिर लास्ट में मुझे बायर्स भी नहीं मिले इसके लिए, तो ये ऐसे ही रह गया पेंडिंग, बट दैट्स फाइन। ये OTM है तो ये खुद ही ऑटो स्कैरफ हो जाएगा ना। यहाँ पे हुआ क्या, मीन्स एट 3 o'clock ओनली आई वॉज सिटिंग विद अ प्रॉफिट ऑफ 72K, बट एट द एंड ऑल्सो आई क्लोज लाइक 74K ओनली, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने 250C को बहुत एग्रेसिवली राइट किया हुआ था, और वो मैंने राइट किया था शायद 1.5-1.8 रुपीज़ पे, और मुझे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड टू कवर दिस एट 6 रुपीज़ ऑल्सो, मीन्स जहाँ तक मुझे याद है 301, यहाँ ये रहा 250C को मैंने मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ा 6.8 पे भी, 3.4 पे भी, और भी काफ़ी जगह करना पड़ा था। तो इसके कारण मुझे ऑलमोस्ट 12-14K का लॉस हुआ, क्योंकि फ्रॉम पॉजिटिव 72K आई वेंट टू 60K पॉजिटिव, मीन्स 12K का वहाँ पे लॉस हुआ। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा एग्रेसिव हुआ मैं 18250P पे, और वो मुझे काफ़ी गेन दिया, अगेन फ्रॉम 60K I was able to close it at 74K positive. So overall it was a very good day for option seller, because market was more or less sideways only in a range, and nothing can be better than this for an option seller, that too on Thursday. So yeah, it was a very good day. अगर वो ये हिकअप नहीं आता यहाँ पे ये वाला, और मैं थोड़ा पहले एग्जिट कर दिया था, एग्जिट करने में क्योंकि मैंने एसएल नहीं लगा रखा था, तो एग्जिट करते वक्त ही 3.8 पे एक लेग स्क्वायर ऑफ हुआ,
दूसरा लेग जब तक मैं पुट कर रहा था तब तक वो 6.8 पहुंच गया था, तो मुझे वहाँ पे एग्जिट करना पड़ा और उसके कारण मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा लॉस हुआ। बट स्टिल अगर वो नहीं होता तो 88 के 90 के ऑलमोस्ट होता, बट दैट्स फाइन। स्टिल आई एम वेरी हैप्पी फॉर द डे बिकॉज द वे इट वेंट एंड द वे माई एनालिसिस वेंट, इट एक्चुअली आई वॉज एबल टू एक्चुअली कैपिटलाइज ऑन टाइम एंड 2 टाइम मेरा OI डेटा को देख करके मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से शायद नीचे जाए। एक तो यहाँ पे जैसे आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ रेड कैंडल टू बी फॉर्म, और जैसे ये फॉर्म हुआ इसके लो पे मैंने 250 को एग्रेसिवली राइट किया था, ये मुझे काफ़ी हेल्प किया क्योंकि जो भी स्पाइक आया था इस बीच में पुट पे वो इसने पूरा कॉम्पनसेट कर दिया। एंड अगेन हियर ऑल्सो व्हेन इट वाज गोइंग अप, तो उस समय 250 का कॉल भी राइटिंग बहुत ज़्दा हो रहा था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ से एक भी रेड कैंडल बना या किसी भी का भी लो टूटा तो आई विल सिंपली राइट अगेन 250 सी। और फिर मैंने जैसे ये लो टूटा तो मैंने फिर से किया और दिस ऑल्सो हेल्प मी, बट हियर इट hit me back, but still that's fine. I hope you also had a good day today, and I hope you are learning something from the analysis, from the adjustment I am doing, and whatever I am telling you, all these things are making sense to you. And if they do, then please do like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.